नमस्ते मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति का आधार है। तुलसी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं है, बल्कि साक्षात देवी वृंदा का स्वरूप है, जिन्हें स्वयं नारायण ने अपनी पटरानी होने का वरदान दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति भाव से तुलसी को जल अर्पित करता है, वह समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। अक्सर हम अपने घरों में सुबह उठकर स्नान के बाद तुलसी को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस छोटे से कर्म के पीछे कितने गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं? अगर हम सही विधि और भाव से जल अर्पित नहीं करते तो हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी पूजन की महिमा क्या है और एक लोटा जल आपके जीवन की दिशा कैसे बदल सकता है। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी कान्हा के भक्त हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और ऊपरी भाग यानी मंजरी और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो हम अनजाने में ही त्रिदेवों की पूजा कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे 56 भोग प्रिय नहीं है, लेकिन यदि मेरा भक्त मुझे प्रेम से एक तुलसी दल अर्पित कर दे तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। जल चढ़ाने की क्रिया केवल पौधे को सींचना नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की श्रद्धा को सींचने के समान है। जल अर्पित करते समय हमें तांबे के पात्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य और अग्नि का प्रतीक है जो शुद्धता का संचार करता है। जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि जल की धार बहुत पतली और शांत हो, ताकि वो सीधे जड़ों में जाए और मिट्टी बाहर ना आए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी को जल देते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी मंत्र का उच्चारण करने से घर में सुख शांति का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। परंतु मित्रों, भक्ति के साथ साथ नियमों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। कई लोग अनजाने में रविवार या एकादशी के दिन भी तुलसी को जल अर्पित करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यदि हम उस दिन उन्हें जल देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और भक्त को पुण्य की जगह दोष लगता है। इसी प्रकार रविवार का दिन भी तुलसी पूजन के लिए निषेध माना गया है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श करना या उसे जल देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय वे विश्राम की अवस्था में होती हैं। शाम के समय केवल घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय हमारे वस्त्रों की शुद्धता और मन की पवित्रता का भी उतना ही महत्व है। बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में तुलसी को छूना पाप के समान माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी एक अद्भुत औषधि है जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। जब हम सुबह के समय सूर्य की उपस्थिति में जल चढ़ाते हैं तो पानी से परावर्तित होकर आने वाली किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे त्वचा रोग दूर होते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है। तुलसी की खुशबू हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर के आंगन में तुलसी हरी भरी रहती है, वहां कभी दरिद्रता और बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आपकी तुलसी सूख रही है तो ये संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में उस सूखी तुलसी को आदरपूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और नया पौधा लगाना चाहिए। तुलसी पूजा का एक और गुप्त रहस्य है परिक्रमा। जल अर्पित करने के बाद कम से कम 3 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा अवश्य करें। यह परिक्रमा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर में समाहित करने का माध्यम है। जो लोग प्रतिदिन तुलसी की सेवा करते हैं, उनकी कुंडली के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही सिद्धि प्रदान करता है। तुलसी को जल देना एक ऐसा सरल उपाय है जो किसी भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता है। चाहे वो मानसिक तनाव हो, आर्थिक तंगी हो या परिवार में कलह, तुलसी माता की शरण में जाने से सब शांत हो जाता है। आशा है कि इस विस्तृत चर्चा से आपको तुलसी पूजन के महत्व और सही विधि की गहराई समझ आई होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अपनी दिनचर्या में इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर देखें, आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान आपका कल्याण करें।
राधे राधे।